आपको लगता है आप कमज़ोर हो, आपको लगता है आपसे नहीं होगा, तो आज की ये कथा आपके लिए ही है। एक ऐसे वानर की कथा जिसके पास 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ, जो सूरज को निगल सकता था, जो समुद्र को लांघ सकता था, लेकिन एक दिन वो खुद अपनी ही शक्तियों को भूल गया था। मैं बात कर रही हूँ संकट मोचन पवन पुत्र श्री हनुमान की। और ये कथा रामायण की नहीं, ये कथा आपकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं शालू चौक अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी कथा दूर दूर तक पहुँच सके। बात उस समय की है जब भगवान राम की सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी। सामने 100 योजन का विशाल समुद्र था और उस पार लंका। सबसे बड़ा सवाल था, लंका तक जाएगा कौन? माँ सीता का पता कौन लगाएगा? अंगद ने कहा, मैं जा तो सकता हूँ पर वापस आ पाऊंगा ये नहीं पता। जामवंत ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। पूरी सेना चुप थी, सबके सर झुके, सबको अपनी सीमा पता थी। और उसी भीड़ में एक कोने में चुपचाप हनुमान जी बैठे थे, शांत, अपनी शक्ति से अनजान। तब जामवंत जी की नज़र हनुमान जी पर पड़ी। जामवंत जी हनुमान जी के पास गए और बोले, अरे पवन पुत्र, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम तो वायु के पुत्र हो, तुम तो अंजनी के लाल हो। बल में तुम्हारे जैसा कोई नहीं, बुद्धि में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। लेकिन हनुमान जी को कुछ भी याद नहीं था। बचपन में उन्हें ऋषियों ने श्राप दिया था कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे जब तक तुम्हें कोई याद नहीं दिलाएगा। जामवंत ने कहा, हनुमान, याद करो, तुम जब बच्चे थे तुमने सूरज को मीठा फल समझकर निगल लिया था। इंद्र का वज्र भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। अरे तुम कौन हो? तुम तो वही हो जो एक छलांग में आकाश को नाप सकते हो। और जैसे ही जामवंत ने उन्हें याद दिलाया, हनुमान जी के अंदर एक बिजली सी कौंध उठी। उनका शरीर बढ़ने लगा, उनकी आंखों में तेज आ गया। उनके अंदर सोया हुआ वो देवता, वो बल, वो विश्वास जाग उठा। और उन्होंने कहा, मैं जाऊंगा, मैं समुद्र पार करूंगा। और फिर इतिहास बना। हनुमान जी ने एक छलांग में समुद्र को पार कर लिया। अब यहाँ रुक जाओ और सोचो, हनुमान जी कमजोर थे क्या? नहीं। उनमें शक्ति की कमी थी क्या? नहीं। उनमें सिर्फ एक चीज की कमी थी, याद की, विश्वास की। और आज आपकी और मेरी कहानी भी बिल्कुल वही है। हम सब हनुमान हैं, हमारे अंदर भी अनंत शक्ति है, लेकिन हम भूल गए हैं। क्यों भूले हैं? पहला कारण, लोगों ने आपको भुला दिया है। आप बचपन से ही आपको कहा गया है, तुमसे नहीं होगा, तुम नालायक हो, तुम में अकल नहीं है। देख शर्मा जी के बेटे को। धीरे धीरे आपने मान लिया कि मैं सच में कमजोर हूँ। ऋषियों के श्राप की तरह समाज के शब्दों का श्राप आप पर लग गया। दूसरा कारण, आपने खुद को छोटा समझ लिया। हनुमान जी भीड़ में चुप बैठे थे, आज आप भी भीड़ में चुप बैठे हो। ऑफिस में, घर में, दोस्तों में आप अपनी बात नहीं करते क्योंकि आपको लगता है मेरी क्या औकात है। आपने खुद को ही भीड़ का हिस्सा बना लिया, जबकि आप भीड़ का नेतृत्व करने के लिए बने हो। तो समाधान क्या है? आपको भी जामवंत चाहिए, और ये जामवंत कोई बाहर से नहीं आएगा। आपको खुद अपना जामवंत बनना पड़ेगा। रोज सुबह उठकर अपने आप को याद दिलाओ कि मैं कौन हूँ। मैं हारने के लिए नहीं बना, मैं रुकने के लिए नहीं बना। हनुमान जी को किसी और ने याद दिलाया था, लेकिन आप खुद को याद दिलाएं। जब भी डर लगे, जब भी लगे कि नहीं होगा, तब खुद को कहो, मैं पवन पुत्र हूँ। मेरे अंदर मेरे पिता का खून है, मेरे अंदर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। मैं ये करके रहूँगा। दोस्तों,
आपके अंदर समुद्र लांघने की ताकत है। बस आपको एक बार अपनी ताकत पर विश्वास करना होगा। आप कमज़ोर नहीं हो, आप भूले हुए बलवान हो। इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करो जो आज अपनी हिम्मत खो चुका हो सकता है आप उसके लिए जामवंत बन जाओ। कमेंट में लिखो जय श्री राम और ये प्रण लो कि अब से आप अपनी शक्ति को कभी नहीं भूलोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पौराणिक रहस्य के साथ जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी ये कथा पहुंच सके। जय श्री राम।